हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनालॉजी रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको एनालॉजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे कि आपको जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनका जो सीरीज है, जो क्रम है, उसका क्रम का नंबर आपको पता होना चाहिए। यानी कि ABCD इस तरह से ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, सी कौन से नंबर पे आता है, डी कौन से नंबर पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ABCD का जो क्रम है ए से लेकर जेड तक, उसमें सारे लेटर्स का कौन सा क्रम है, यानी किस नंबर पे कौन सा लेटर आता है। जैसे कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, एच 8वें नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, L 13 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है, Q 17 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे आता है, W 23 नंबर पे आता है, X का नंबर है 24, Y का है 25 और लास्ट है Z का 26। यानी ये सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो क्रम है ABCD जो हम इस तरह से लिखते जाते हैं, उसमें जो क्रम सूचक ये संख्या आ गया उसका, यानी ये संख्या सूचित करता है क्रम में ABCD क्रम में डी का क्रम कौन सा चौथा है, ई का क्रम कौन सा है पांचवा है। ओके, तो इतना तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे अपोजिट हम जान लेते हैं, जैसे कि ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या होता है। ये सब आपको एनालॉजी रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़रूरी होंगे। अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट भी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है और आई का अपोजिट आर होता है और एम लास्ट है, एम का अपोजिट एन होता है। ओके, ये सारे हो गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट्स। इसको याद रखने का एक ट्रिक है। जैसे ए का अपोजिट याद रखने का ट्रिक है A to Z, यानी ए का जेड। बी का अपोजिट याद रखने का ट्रिक है बाय, बी का वाई याद रखना है किससे, बाय से, बाय यानी बी का वाई। सी का अपोजिट क्या होता है, क्रैक्स, सी के अपोजिट याद रखने का ट्रिक है क्रैक्स, क्रैक्स यानी कि सी का एक्स। डी का अपोजिट याद रखने का ट्रिक है ड्यू, DEW, ड्यू मतलब बूंद, यानी डी ड्यू यानी डी का डब्लू। ई का अपोजिट याद रखने का ट्रिक है ईव, यानी ई का भी। एफ का अपोजिट याद रखने का ट्रिक है फॉर यू, एफ का यू। जी के अपोजिट याद रखने का ट्रिक है GT रोड, यानी जी का टी। एच के अपोजिट याद रखने का ट्रिक है हाई स्कूल, यानी एच का एस, एच का एच हाई स्कूल, यानी हाई यानी एच मतलब हाई और स्कूल का एस यानी हाई स्कूल। इससे आप याद रखिएगा कि एच का जो होता है वो एस होता है, हाई मतलब एच और स्कूल एस से, यानी एच का एस। आई का अपोजिट होता है आर, आई का अपोजिट याद रखने का ट्रिक है इंडियन रेलवे, इससे आपको याद रखना है इंडियन, आई से इंडियन, आर से रेलवे, यानी आई का आर। जे का अपोजिट है याद रखने का ट्रिक है जयपुर क्वीन या जोकर क्वीन, यानी जे जयपुर और क्यू से क्वीन, जे का अपोजिट होता है क्यू। के अपोजिट याद रखने का ट्रिक है पी, कानपुर, के से के, पी से के से कान, पी से पुर, कानपुर, के का अपोजिट पी। एल का अपोजिट याद रखने का ट्रिक है लव, लव, एल का अपोजिट याद रखना है किस वर्ड से, लव से, एल का LO, लव यानी LO, एल का अपोजिट O। एम का अपोजिट याद रखने का ट्रिक है मून, मून यानी एम का N। साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं वॉवल्स की संख्या 5, A E I O U, ये 5 वॉवल्स हैं। और कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21 है, B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, ये 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में A E I O U को छोड़ करके बाकी जितने 21 लेटर्स हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। 26 लेटर्स में 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एनालॉजी रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक तरह से ये फॉर्मूले का काम करेगा। तो इस सब को ज़रूर अच्छे से याद कर लें ताकि आप एनालॉजी के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।